नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो नए बिंदु की बात करें तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी और कहानी का, जैसे कि पहले कहानी जो बिंदु है पहले से चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहानी का टेस्ट ले रहे थे। और टेस्ट की बात करें तो 1 से 30 तक के प्रश्नों को हम पहले टेस्ट में पढ़ चुके हैं और अभी हम 31 के बाद जो है वो प्रश्न पढ़ेंगे। ये लगभग हम 60 प्रश्न करवाते हैं या करवा रहे हैं, और वो इसलिए 2 टुकड़ों में बांटकर इसलिए करवाते हैं क्योंकि प्रत्येक बिंदु को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी और कहानी का टेस्ट। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 की। तो आप सभी तैयार हो जाइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके सभी प्रश्न सही हो और कहानी बिंदु को आपको फिर से न पढ़ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं ए, ब, स या फिर द। मैंने पहले भी बताया था, पहले एक बार आया था सचेतन कहानी, पहले एक प्रश्न आ चुका था सचेतन कहानी। तब मैंने यह कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि बाद में इस प्रकार के और प्रश्न भी आ सकते हैं, और अगर ऐसा पहले मैं बता देता हूं विस्तार से तो उन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया था। उसी प्रकार का एक प्रश्न फिर आ चुका है। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं ए, ब, स या फिर द। तो कौन है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि आप एक संख्या लिख लीजिए, जैसे 31 से लेकर 60 तक। अगर जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिया है, जिन लोगों ने 1 से लेकर 30 तक का टेस्ट दिया है, तो वो 31 से लेकर 60 तक ये प्रश्न संख्या लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो भी आप अपने चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, और अभी 31 से 60 तक आप प्रश्न संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका उत्तर रहता है वो उत्तर उसके सामने दे सकते हैं, और मेरे उत्तर बताने के बाद अगर आपका सही होता है तो आप सही का निशान लगा सकते हैं, गलत है तो गलत का अंत में आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने सही रहे, कितने गलत रहे। तो समकालीन कहानी के प्रवर्तक की बात करते हैं तो कौन है? गंगा प्रसाद विमल। कौन है इसके प्रवर्तक? गंगा प्रसाद विमल। कहानी के बारे में विस्तार से मैं जो पहला टेस्ट है उसमें बता चुका हूं। अभी हम सीधे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में। वल्दरोजी कहानी के रचयिता है। वल्दरोजी कहानी के रचयिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। वल्दरोजी कहानी के रचयिता है ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स और द मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए कि सर नाम बोलने से क्या होता है कि गलत याद हो जाता है, इसलिए मैं ए, ब, स, द बोल देता हूँ। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। तो कौन रहेगा? वल्दरोजी कहानी के रचयिता कौन रहेंगे? गिरिराज किशोर। कौन है? वल्दरोजी कहानी के रचयिता कौन है? गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 33। सफेद कौवा और मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका है। सफेद कौवा, कौन कौन सी कहानियां हैं प्यारे बच्चों? पहली कहानी है सफेद कौवा, और दूसरी कहानी कौन सी है? मृत्यु की ओर। 2 कहानियां हैं, सफेद कौवा और मृत्यु की ओर। कौन है इनके रचनाकार? ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। कौन है इसके रचनाकार? सफेद कौवा और मृत्यु की ओर। कौन है इसके रचनाकार? ए, मंजुल भगत। किसकी कहानी है ये? मंजुल भगत की। मंजुल भगत, सफेद कौवा मृत्यु की ओर। मंजुल भगत की कहानियां हैं सफेद कौवा और मृत्यु की ओर। प्रश्न संख्या 34 क्या है? रहीमन धागा प्रेम का, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। रहीमन धागा प्रेम का कहानी के रचयिता है। रहीमन धागा प्रेम का कहानी के रचयिता है ए, ब, स या फिर द। मालती जोशी, नमिता सिंह, राजी सेठ या मणिका मोहिनी। कौन है? कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मालती जोशी। कौन है? रहीमन धागा प्रेम का किसका है? मालती
जोशी का। एशट्रे कहानी के रचयिता है। एशट्रे कहानी के रचयिता है। ए, बै, से या फिर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एशट्रे कहानी के रचयिता कौन है? अगर आपने इससे पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें कहानी के बारे में बताया गया था और उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। रामदर्श मिश्र, राजेंद्र उपाध्याय, महेंद्र वशिष्ठ, बटरोही कौन है? एशट्रे कहानी के रचयिता कौन है? एशट्रे कहानी के रचयिता कौन है? तो कौन है? राजेंद्र उपाध्याय। राजेंद्र उपाध्याय की कहानी है एशट्रे। दिनेश नंदिनी डालमिया कृत कहानी है। दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया कृत कहानी है। कौन सी कहानी है? ए, बै, से या फिर दे? दिनेश नंदिनी डालमिया कृत कहानी है। दिनेश नंदिनी डालमिया की कहानी कौन सी है इनमें से? तो ए, तितिक्षा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अगर आप नेट के पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको वहां ये प्रश्न जो है अवश्य मिल जाएगा। तितिक्षा के बारे में अवश्य पूछा होगा कि तितिक्षा जो कहानी है वो किसकी है? किसकी है? दिनेश नंदिनी डालमिया की। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो किसका है? ए का। उषा प्रियवंदा का। उषा प्रियवंदा का। जिंदगी और गुलाब के फूल, उषा प्रियवंदा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 38 पर। क्या है प्रश्न संख्या 38? 7वें दशक की कहानियों से संबंधित संगत कथन है। 7वें दशक की कहानियों से संबंधित संगत कथन है। कौन सा है? 7वें दशक को मोह भंग का दशक कहना उचित होगा। 7वें दशक को मोह भंग का दशक कहना उचित होगा। संगत कथन ढूंढना है। क्या यह कथन संगत है? सोच लें आप। इस दशक की कहानियों में ऊब, विघटन, विघटन और सतही विद्रोहात्मक रवैया अधिक दिखाई पड़ता है। चीन से पराजय के बाद पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ, आक्रोश का प्रारंभ यहीं से हुआ। या फिर सभी? कौन कौन से कथन सही है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चीन से पराजय के बाद पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ और आक्रोश का प्रारंभ यहीं से हुआ, बिल्कुल सही है ये तो। इस दशक की कहानियों में ऊब, विघटन और सतही विद्रोहात्मक रवैया अधिक दिखाई पड़ता है, यह भी सही है। और 7वें दशक को मोह भंग का दशक कहना उचित है, यह भी सही है। तो इस तरह से इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। क्या है इसका उत्तर? उपयुक्त सभी। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। क्या है प्रश्न संख्या 39? प्रश्न संख्या 39 है कि कुत्ते की मौत एवं परिंदे। कौन कौन सी कहानियां हैं? कुत्ते की मौत और परिंदे कहानी किसके द्वारा रचित है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? बहुत ही आसान है। जो विद्यार्थी पहले से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वो है परिंदे, और इसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। अतः कुत्ते की मौत एवं परिंदे जो कहानी है वो किसकी है? निर्मल वर्मा की है। पेपर वेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट की परीक्षाओं में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका होगा, पूछा तो ज्यादा भी जा चुका होगा, लेकिन पेपर वेट जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पेपर वेट किसका कहानी संग्रह है? ए, बै, से या फिर दे? पेपर वेट का किसका कहानी संग्रह है?
पेपरवेट जो है वो किसका कहानी संग्रह है? तो किसका है? गिरिराज किशोर का। किसका? गिरिराज किशोर का पेपरवेट जो है वो कहानी संग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां है। ठाकुर का कुआं, आप बीती, बड़े भाई साहब, अलगोजा। अलगोजा क्या होता है? अलग होना, बंटवारा करना। माता का हृदय, कजाकी, उपयुक्त सभी। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां है। ठाकुर का कुआं, आप बीती, बिल्कुल सही है, ये तो है भैया सभी, दोनों है। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी और आप बीती 1923 ईस्वी। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, ये भी है। अलगोजा ये भी है। माता का हृदय ये भी है और कजाकी ये भी है। अब देखा जाए तो जैसे मान लो मैं मेरी बात करूं तो मैंने आप बीती कहानी नहीं पढ़ी हुई लेकिन ठाकुर का कुआं पढ़ी हुई है, तो मेरे अगर एक है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ऑप्शन तो एक आएगा ना। एक है तो इसका मतलब ये है। ठाकुर का कुआं ए भी है, बड़े भाई साहब पढ़ी हुई है, अलगोजा भी पढ़ी हुई है, माता का हृदय शायद याद नहीं आ रही लेकिन कजाकी पढ़ी हुई है। तो इसमें क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो कहानियां हैं वो प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्योंकि ऐसा होता है ये कहानियां भी मैंने इसलिए दी है, जो उपयुक्त सभी वाला जो उत्तर रहता है वो थोड़ा आसान रहता है। बच्चों को लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन उपयुक्त सभी वाला जो प्रश्न रहता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद बड़ा होता है। उसका कारण ये रहता है कि प्रश्न जो मैं उपयुक्त सभी वाले प्रश्न बनाता हूँ तो वो किसी महत्वपूर्ण पुस्तक से, किसी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ या रचनाएं दे रखी हैं वो सभी की सभी रचनाएं आप तक पहुंच सके। और उन रचनाओं को अलग अलग बताने के लिए 8-10 प्रश्न बनाने की बजाय मैं एक ही प्रश्न बना लेता हूं, ताकि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके। तो जैसे यहाँ प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी कम से कम टुकड़ों में याद करने की कोशिश करो तो आपको याद रहे कि ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है, आप बीती भी प्रेमचंद जी की कहानी है, बड़े भाई साहब भी प्रेमचंद जी की कहानी है, अलगोजा भी बड़े भाई प्रेमचंद जी की कहानी है। अलगोजा मतलब बंटवारा करना। माता का हृदय भी प्रेमचंद जी की कहानी है और कजाकी भी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, तावान पूछा जा चुका है। तावान के बारे में पहले पूछा जा चुका है और यह भी अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से ही उठाया गया प्रश्न है। क्या है? तावान 1931 ईस्वी कहानी के रचयिता है। अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे कि यह कहानी जो है वो किसकी है। सुदर्शन की है, राय कृष्णदास की है, प्रेमचंद की है या भगवती प्रसाद वाजपेयी की है? किसकी है ये कहानी? तावान जो कहानी है ये किसकी कहानी है? सुदर्शन की, राय कृष्णदास की, प्रेमचंद की या प्रेमचंद की? किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। तावान जो कहानी है पहले बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लें। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम हिंदू पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? अब यहाँ एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, जो पहले की क्लास है उसमें बताया था मैंने कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी? ग्राम थी। और कब प्रकाशित हुई थी ये भी बताया था, और इसके अलावा ये भी बताया था कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम हिंदू पत्रिका में, हिंदू पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुई थी? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो 1911 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1911 ईस्वी में। हिंदू पत्रिका है जो किसकी थी? अंबिका प्रसाद गुप्त की। अंबिका प्रसाद गुप्त की पत्रिका थी और ये जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। प्रारंभिक सभी कहानियां
इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक सभी कहानियां इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। हालांकि मैं पहले के टेस्ट में बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देना चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 कहानियां लिखी थी। कितनी कहानियां? 69 कहानियां लिखी थी। और ये कितने कहानी संग्रह लिखे थे? 5 कहानी संग्रह लिखे थे, जिनके नाम थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कितने कहानी संग्रह? 1, 2, 3, 4 और 5 कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके सन क्या थे? 12, 26, 29, 31 और 36 में। 12, 26, 29, 31 और 36 में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह थे। प्रथम कहानी ग्राम थी, अंतिम कहानी इनकी थी सालवती। अंतिम कहानी थी सालवती। इनकी महत्वपूर्ण कहानियों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण कहानियों में पुरस्कार, ममता, देवरथ, बेड़ी, सालवती, गुंडा। पुरस्कार, ममता, देवरथ, बेड़ी, सालवती, गुंडा, ये इनकी अति महत्वपूर्ण कहानियां हैं। दुखवा मैं का सो कहूं मेरी सजनी, दुखवा मैं का सो कहूं मेरी मोरी सजनी, दुखवा मैं का सो कहूं मोरी सजनी। कहानी के रचयिता है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो कौन है बताइए प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा समय हम लोग देने वाले हैं नहीं आपको, और आपको उत्तर बताना होगा। प्रश्न संख्या है 44। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी क्या है? दुखवा कासो कहूं मोरी सजनी। दुखवा कासो कहूं मोरी सजनी किसकी कहानी है? चतुरसेन शास्त्री की। बावर्चिन एवं बाणवधु, बावर्चिन एवं बाणवधु कहानी के रचयिता है। बताइए, बावर्चिन एवं बाणवधु कहानी के रचयिता है। बताइए बताइए। बावर्चिन, बड़े आसान आसान है। बावर्चिन एवं बाणवधु कहानी के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो आसानी से आप देख सकते हैं ए बैस है या फिर द। तो बताइए कौन है? बावर्चिन और बाणवधु कहानी के रचयिता। प्यारे बच्चों बताइए। और अगर किसी नहीं बता पाते हैं तो ज़्यादा टेंशन न लें और तैयारी डटकर करें और हौसला कभी न तोड़ें। आचार्य चतुरसेन शास्त्री कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो लगातार चलते रहते हैं, मंजिल उन्हीं को प्राप्त होती है। जो बीच राह में बैठ जाते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। तो कहने से तात्पर्य ये है कि हार रहे या जीत रहे, चलते लगातार रहिए। आप हारिए चाहे जीतिए, लेकिन चलना जरूर है। चलते रहेंगे जैसे ना मतलब पानी जो होता है, पानी क्या करता है? चाहे थोड़ा पानी है, चाहे वो छोटी खालियों में चल रहा है और या वो बड़े नदी में चल रहा है, अगर पानी चल रहा है तो वो पीने लायक होता है और उसमें से बदबू नहीं आती है। लेकिन पानी अगर कहीं ठहर जाता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो अधिक हो, तो उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो इसीलिए आप चलते रहिए, चलना जरूरी है। हार जीत लगी रहती है, आती रहती है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि जीतना ही, ठीक है, लेकिन प्रयास करना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें जीवन में कभी भी ये बात नहीं रहती कि हमने प्रयास नहीं किया, ठीक है, हम अपनी जगह सही रहे। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करते हैं तो बड़ी समस्या रहती है। जनेंद्र कृत कहानियाँ है हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य। हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य। बाहुबली, लो जी बाहुबली, जनेंद्र कृत कहानी। बाहुबली, वातायन, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, उपयुक्त सभी जनेंद्र कृत कहानियां है। कौन कौन सी कहानी है जनेंद्र की बता सकते हैं आप? हत्या, खेल, तो उपयुक्त सभी कहानियां हैं और इनको याद भी करना है। उपयुक्त सभी देने से तात्पर्य यह नहीं है कि आपको आ गया या नहीं आया। उपयुक्त सभी देने का तात्पर्य केवल एक ही है कि आपको याद करना है कि जनेंद्र की कहानी, हत्या कहानी किसकी है? जनेंद्र की। खेल किसकी है? जनेंद्र की। खेल तो आपने देखा ही होगा, बाल मनोविज्ञान से आधारित बच्चों की कहानी है। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? जनेंद्र की। बाहुबली, बाहुबली मूवी आज तक की सर्वाधिक पैसे कमाने वाली, आज तक की सर्वाधिक, भारत की जो जितनी भी मूवी है उनमें से सर्वाधिक पैसा कमाने वाली है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी बाहुबली मूवी जो है। तो अर्थात
इसी नाम की कहानी किसने लिखी थी? जैनेंद्र ने। वातायन कहानी किसकी है? जैनेंद्र की। पाजेब कहानी किसकी है? जैनेंद्र की। एक दिन कहानी किसकी है? जैनेंद्र की। नीलम देश की राजकन्या किसकी है? जैनेंद्र की। दो चिड़िया कहानी किसकी है? जैनेंद्र। ध्रुव यात्रा कहानी किसकी है? जैनेंद्र की। तो इन सभी को अलग अलग आप याद करेंगे कि ये सभी कहानियां किसकी हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। गांधी टोपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी टोपी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? गांधी टोपी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? आजकल तो गांधी टोपी कहानी के संग्रह के रचयिता कौन है? ए, ब, स या फिर द। गांधी टोपी कहानी के रचयिता कौन है? तो कौन है? राधिका रमन सिंह है। कौन है? राधिका रमन सिंह है। गांधी टोपी कहानी के याद रख लेना। गांधी टोपी कहानी किसकी है? राधिका रमन सिंह की। अमरवल्लरी तथा सिग्नेलर, अमरवल्लरी तथा सिग्नेलर कहानी के रचयिता है ए, ब, स या फिर द। अमरवल्लरी तथा सिग्नेलर कहानी के रचयिता है। अमरवल्लरी तथा सिग्नेलर कहानी के रचयिता है। तो बताइए कौन है अमरवल्लरी तथा सिग्नेलर कहानी के रचयिता? ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। तो कौन है? ब। अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अज्ञे की कहानी। अज्ञे के जो प्रमुख कहानी संग्रह है उनमें से मैं पहले बता चुका हूं। पहला कहानी संग्रह है इनका विपथगा। पहला इनका कहानी संग्रह है विपथगा। दूसरा कहानी संग्रह है इनका परंपरा। तीसरा कहानी संग्रह है इनका शरणार्थी। विपथ परंपरा की बात। अच्छा, तीसरा कहानी संग्रह परंपरा की बात, मतलब तीसरा कहानी संग्रह इनका कोठरी की बात। इसकी भी ट्रिक है, ठीक है ना। विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जय बोल। विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जय बोल। विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जय बोल। विपथ परंपरा की बात से तात्पर्य कोठरी की बात। शरणार्थी 4 नंबर पर है शरणार्थी। जय बोल की जगह आएगा 5 नंबर पर जयदोल। विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जय बोल। इसके अलावा इनकी जो अन्य कहानियां हैं वो रहेगी 6 नंबर पर। जैसे एक तो है ये तेरे प्रतिरूप। ये प्रतिरूप भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तेरे प्रतिरूप। 7 नंबर पर हम बात करते हैं तो ये एक जैसी है। उनको किस तरह से किया जा सकता है कि विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। विपथ परंपरा की बात, शरणार्थी की जय बोल, ये तेरे प्रतिरूप। विपथ विपथगा, परंपरा परंपरा की बात, कोठरी की बात, शरणार्थी का शरणार्थी, जय बोल का जय दोल और ये तेरे प्रतिरूप। अब आ जाएगा, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अमरवल्लरी तथा अन्य कहानियां। अमरवल्लरी तथा अन्य कहानियां 8 नंबर पर रहेगा कड़ियां तथा अन्य कहानियां। 9 नंबर पर रहेगा जिज्ञासा तथा अन्य कहानियां। जिज्ञासा तथा अन्य कहानियां। उसके बाद 10 नंबर पर रहेगा अछूते फूल तथा अन्य कहानियां। ये एक जैसे हैं, इनको मैंने एक तरफ कर दिया। क्या है? अमरवल्लरी तथा अन्य कहानियां, कड़ियां तथा अन्य कहानियां, जिज्ञासा तथा अन्य कहानियां, अछूते फूल तथा अन्य कहानियां। इसके अलावा इनका छोड़ा हुआ रास्ता, और छोड़ा हुआ रास्ता भी एक कहानी संग्रह है। क्या नाम है? छोड़ा हुआ रास्ता। तो आगे को विस्तार से जब कहानी पढ़ेंगे तब देखेंगे। कौमुदी कहानी संग्रह के रचयिता है। कौमुदी कहानी संग्रह ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। कौमुदी कहानी संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? ब, शिवरानी देवी। किसके द्वारा?
शिवरानी देवी। प्रश्न संख्या 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम कहानी माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम कहानी माना है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम कहानी माना है। इंदुमती कहानी के रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है इसके रचयिता? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। इंदुमती कहानी की रचना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में? 1900 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब आप ये बता दो कि 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन कौन कर रहा था? 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन कौन कर रहा था? एक संपादक मंडल कर रहा था। एक संपादक मंडल कर रहा था। अब 1900 इसमें काफ़ी सारे लोग थे, 4-5 लोग थे, जैसे राधा कृष्ण दास है और श्याम सुंदर दास है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और शायद किशोरी लाल गोस्वामी भी थे और कार्तिक प्रसाद खत्री भी थे। ये लोग थे क्योंकि 3 कै थे, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास तो थे ही थे, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, 2 दास, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, फिर किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये 5 लोग थे शायद, जहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये थे इसके संपादक 1900 ईस्वी में। 1901 में इसका संपादक था सरस्वती पत्रिका का कौन था? श्याम सुंदर दास। कौन था? श्याम सुंदर दास। और 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम कहानी माना है। अब प्रथम कहानी की बात करते हैं तो इस इंदुमती कहानी को शिवदान सिंह चौहान ने, किसने? शिवदान सिंह चौहान ने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक का अनुवाद माना है। किसका? टेम्पेस्ट, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक का अनुवाद माना है। किसने? शिवदान सिंह चौहान ने। किसने? शिवदान सिंह चौहान ने इसे क्या माना है? टेम्पेस्ट नाटक का अनुवाद माना है। शिवदास सिंह चौहान ने इसे टेम्पेस्ट नाटक का अनुवाद माना है। इसलिए कुछ विद्वान इसे प्रथम कहानी नहीं मानते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे प्रथम कहानी नहीं मानते हैं। हम प्रथम कहानी की बात करते हैं तो प्रथम कहानी की बात करते हैं तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है, उसी प्रकार जो सर्वसम्मति से कहानी मानी जाती है प्रथम कहानी, वो मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी। किसकी है ये कहानी? माधवराव सप्रे की। माधवराव सप्रे की ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कब आई थी? ये लगभग माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, यह लगभग 1901 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1901 ईस्वी में। और किसने माना है? कब आई थी? 1901 ईस्वी में आई थी। छत्तीसगढ़ पत्रिका में शायद ये प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ पत्रिका थी, उसमें यह प्रकाशित हुई थी एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी है। अब प्रथम कहानी की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात चल रही है तो क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण लाल, शायद लक्ष्मी नारायण लाल ने
11 वर्ष का समय। लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसकी कहानी थी ये? यह कहानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में। किसमें प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। ठीक है ना। किसने? लक्ष्मी नारायण लाल ने। लक्ष्मी नारायण लाल ने किसे माना था? 11 वर्ष का समय को। किसकी कहानी है 11 वर्ष का समय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कब प्रकाशित हुई थी? 1903 ईस्वी में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये? सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। क्या है प्रश्न संख्या 51? रानी केतकी की कहानी की रचना कब हुई थी? रानी केतकी की कहानी की रचना कब हुई थी? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो रानी केतकी की कहानी की रचना कब हुई थी? रानी केतकी की कहानी की रचना 1803 ईस्वी में हुई थी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां की कहानी है ये। किसकी कहानी है? इंशा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है। अब आता है प्रश्न संख्या 52। क्या है प्रश्न संख्या 52? कि पहली बार पति के साथ रेल का पहली बार पति के साथ रेल का सफर कर रही नायिका के पति से अलग हो जाने पर उसकी मानसिक दशा का चित्रण किस कहानी में किया गया है? कहानी जो है, कहानी के बारे में बताया गया है कि कहानी है, उस कहानी में क्या होता है कि एक पत्नी जो है अपने पति के साथ पहली बार रेल का सफर कर रही है और उसमें वो अलग हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक दशा का चित्रण जो किया गया है वो किस कहानी में किया गया है? तब हम बात करते हैं ए, बै, से या फिर दे। ए, बै, से या फिर दे? तो किसमें? दुलाई वाली में। किसमें? दुलाई वाली में। किसमें? दुलाई वाली में यह वर्णन किया गया है कि जो नायिका है वो अपने पति के साथ रेल का सफर कर रही होती है। दुलाई वाली। दुलाई वाली किसकी है? दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। बंग महिला के नाम से जाना जाता है जिन्हें, वैसे राजेंद्र बाला घोष नाम है। राजेंद्र बाला घोष नाम है दुलाई वाली। क्या नाम है? दुलाई वाली। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल, और भी कहानियां दे रखी है। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? प्लेग की चुड़ैल है मास्टर भगवान दीन। मास्टर भगवान दीन 1902 ईस्वी में आई थी ये कहानी। कब आई थी? 1902 ईस्वी में प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दीन की। पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी जो कहानी है ये है गिरिजा दत्त वाजपेयी की। किसकी है? गिरिजा दत्त वाजपेयी। किसकी कहानी है ये? गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद मिलन। मिलन जो कहानी है वो पंडित ज्वाला दत्त शर्मा की है। किसकी है? मिलन कहानी किसकी है? ज्वाला दत्त शर्मा। पंडित ज्वाला दत्त शर्मा। कौन सी कहानी? मिलन कहानी। तो इतने ही प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह से आगे टेस्ट आते रहेंगे लगातार, और कोशिश करते रहेंगे अधिक से अधिक मैटर आप लोगों तक पहुंचाने की। जैसे कि अब आगे छुट्टियां हैं तो छुट्टियों के अंदर बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। क्लास एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासें आपको मिलेंगी। आप जी भर कर पढ़ना। हर प्रकार का मैटर, शॉर्ट ट्रिक, बड़ा ट्रिक, छोटा ट्रिक, हर प्रकार के ट्रिक विस्तार से जैसा आप चाहेंगे वैसा धुआंधार आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इतने अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे 60 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे ही किसी परीक्षा की घोषणा होगी और जैसे ही परीक्षा
की घोषणा हो जाएगी, ठीक है, या वैकेंसी निकल जाएगी, उस वैसी कंडीशन के अंदर हम जान भर के बहुत अधिक प्रश्न आपको करवाने वाले हैं कि उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।